इस जलसे से पहले कुछ और भी हुआ, कुछ अनयूजुअल हुआ, और वो सब कुछ हुआ बनीगाला में। बनीगाला में एक सीनियर लीडरशिप की बहुत ही अहम मुलाकात हुई और मुस्तरद तरीन ज़राए के मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 6 सितंबर और दिन है मंगल का। अब से कुछ देर पहले आपने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पेशावर में सुपर डुपर हिट पावर शो देखा। उम्मीद है कि आपने कहीं ना कहीं देख लिया होगा, बिकॉज मुझे तो स्विच करना पड़ रहा था बार बार। कभी यूट्यूब बंद हो रही थी, कभी ट्विटर डाउन हो रहा था, कभी इंटरनेट की स्पीड स्लो हो रही थी। तो बड़ी कोशिश की मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर भी लाइव करने की पूरी अटैम्प्ट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि यूट्यूब डाउन हो गया तो मैं ना देख सक रहा था ना दिखा पा रहा था। फिर ट्विटर स्पेस के ऊपर गया, कुछ बातें वहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसर्ड हो रही हैं चीज़ें, तो इसलिए बड़ी मुश्किल से उनकी जो तकरीर खैर कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के सुनी ली। बहुत ही ज़बरदस्त और मैसिव एक तरह से ये पावर शो था और कोई अचंभे की बात नहीं है, मैं कोई ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हुआ, बिकॉज जिस तरह के उनके जलसे होते आ रहे हैं और ख़ास तौर पर पेशावर का क्राउड जिस तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसी किस्म का क्राउड। और जब वो हुकूमत से हटे तो उसके बाद जो उन्होंने पहला जलसा अपना किया था वो पेशावर में ही किया था और मैं उसे कवर करने के लिए उस वक्त भी वहाँ पर मौजूद था और हज़ारों की तादाद में लोग देखे। जलसागाह तो फुल था, उसके बाहर के जो मनाजर थे आई विश कि मैं आपको दिखा सकता। मेरे पास अभी भी वो फुटेजेस हैं लेकिन दूसरे फोल्डर में अभी अवेलेबल नहीं, वरना मैं दिखाता कि कितना चार्ज क्राउड था। वही सारा एक तरह से रिपीट एपिसोड हुआ। और आज के इस जलसे की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा थी कि उन्हें अपनी कुछ बातों की वजाहत देनी थी और 3 बहुत ही अहम पॉइंट्स उन्होंने आज के पूरे जलसे में किए हैं। मैंने उनकी पूरी तकरीर सुनी है, जहाँ से मिस हो गई थी वो वाला हिस्सा भी निकाल के दोबारा से सुन लिया। तो 3 अहम पॉइंट्स हैं, लेकिन उससे पहले इस जलसे से पहले कुछ और भी हुआ, कुछ अनयूजुअल हुआ, और वो सब कुछ हुआ बनीगाला में। बनीगाला में एक सीनियर लीडरशिप की बहुत ही अहम मुलाकात हुई और मुस्तरद तरीन ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा और सख्त नाराज़ हुए अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप से। आप इसे नाराज़गी का नाम दे लीजिए या आप इसे मायूसी का नाम दे लीजिए, लेकिन आज क्लास बहुत ज़्यादा हुई है और टिका के हुई है। और सीनियर लीडरशिप को ये तक कह दिया गया कि अगर आप लोगों से नहीं डिफेंड हो रहा तो फिर आप अपने ओहदे छोड़ दिए। फिर किस लिए आपने ये ओहदे रखे हैं अगर आपसे मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी थी जो आप लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। क्या क्या मज़ीद हुआ उस इजलास में, क्या बातें की गई, इमरान खान साहब की तरफ से क्या सख्त रिमार्क्स आए जब उन्होंने कहा कि जब पार्टी पर अच्छा वक्त होता है तो आप सारे बल्ले लहराते लहराते पहुंच जाते हैं और जब बुरा वक्त आता है तो आप सारे कोने खुदरों में छुप जाते हैं। और सीनियर लीडरशिप से ये मुखातिब थे, कोई सेकंड थर्ड टीयर की जो लीडरशिप है उससे नहीं। तो इसलिए बड़े मुसद्दका ज़राए के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप पर बरहम भी हुए हैं और उनसे नाराज़ भी हैं। किस बात पर और क्या मज़ीद कहा गया, अंदरूनी कहानी कुछ ही देर में आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात आज के जलसे के हवाले से और उसके 3 मेन पॉइंट्स के हवाले से। इमरान खान साहब को आज अपने गुज़िश्ता रोज़ के 1-2 दिनों में दिए जाने वाले बयानात के हवाले से वजाहत करना थी और ये बड़ा ज़रूरी था, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म उस तरह से मुहैया नहीं हो सका। कल ही कर देते, लेकिन कल आपको पता है कि कामरान खान साहब के साथ उनका इंटरव्यू था, लेकिन वो उनका ट्वीट आ गया कि वो नहीं एयर किया जा सकता, उन्होंने ख़ुद ही बता दिया। और फिर आज आपने टेलीविज़न्स पर भी देखा कि उस तरह से कवरेज वगैरह नहीं हो रही और बड़ा एक माहौल इस तरह का है कि बड़ा सोच समझ कर टेलीविज़न को भी रिपोर्ट करना पड़ रहा है। रिकॉर्डेड दिखाएं, लाइव दिखाएं, क्या करें क्या ना करें, बहुत सख्त किस्म की एक तरह से कन्फ्यूजन ऑल ओवर द मीडिया देखने में आ रही है। तो ऐसे में इमरान खान साहब की वो वजाहत, वो बयानात, वो कैसे लोगों तक पहुँचे, ये बड़ा ज़रूरी था। उनकी जो डिजिटल मीडिया की टीम है उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी एफर्ट की। जब यूट्यूब बंद हो गया तो उन्होंने अपने ट्विटर स्पेसेस के ऊपर लाइव वो उनकी ऑडियो सुनाना शुरू कर दी। फिर कुछ यूट्यूब बहाल हुआ तो बाकी कुछ चैनल्स ने भी उसको लाइव टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जो मेन बात उन्होंने आज कही है और जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था उनसे, जो उन्हें कहनी भी चाहिए थी, और वो उन्होंने कही कि पाकिस्तानी फ़ौज मेरी है, पाकिस्तान मेरा है, और अगर आज पाकिस्तान बचा हुआ है तो वो मजबूत फ़ौज की वजह से ही बचा हुआ है। ये जब से वो हुकूमत से हटे हैं उनके इस तरह के बहुत सारे बयानात मेरी नज़रों से गुजरे। मैं कई ऐसी मीटिंग्स में बैठा हूँ जहाँ पर उन्होंने अपने इन ख्यालात का इजहार किया
कि मजबूत फ़ौज की पाकिस्तान को इमरान खान से भी ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो मर्ज़ी कह लें, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, आप लोग गुस्सा नाराज़गी का बहुत इजहार करते हैं, लेकिन बाय द एंड इदारे तो हमारे अपने हैं ना। हमने इज़्ज़त नहीं करनी, हमने अपने इन इदारों को मजबूत नहीं करना। इमरान खान की तो सारी जंग ही इदारों की मजबूती के लिए और बाकी सारे मामलात के हवाले से है। तो आज उन्होंने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करके बड़ा अच्छा कर दिया, ना सिर्फ इस हवाले से बल्कि एक और जो कैंपेन उनके अगेंस्ट चलाई जा रही है। और मुखालफिन जो सियासी हैं उनको तो मौका चाहिए कि कोई ऐसी बात निकले इनकी ज़ुबान से और हम उसका ढिंढोरा पीट दें एक तरह से। और बेशक वही वाली सारी बातें या उससे भी ज़्यादा लीथल बातें उनकी अपनी लीडरशिप कर चुकी है, उनकी अपनी जमात के लोग कर चुके हैं। लेकिन एक ऐसा माहौल जिसमें वन वर्सेस ऑल है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को किसी तरह से फंसाया जा सके, मुकदमात में उलझाया जा सके या जो भी है, तो वहाँ पर मौके की तलाश में है वो, तो आपको मौका देना ही नहीं है। तो इसलिए जो उन्होंने एक मौका किसी तरह से कह लीजिए फ़रते जज्बात में या तकरीर के दौरान उन्हें, क्योंकि लिखी पढ़ी तकरीर तो होती नहीं है, तो फिलबदी तकरीर में उन्होंने जो रिमार्क्स दिए थे मुअज़्ज़ज़ जज साहबा के हवाले से, आज उन्होंने उसकी भी एक तरह से वजाहत की। और कोट एंड कोट उनके वर्ड्स में यहाँ पे रिपीट करता हूँ, उन्होंने कहा कि अदलिया की इज़्ज़त करता हूँ, लोअर कोर्ट्स की भी इज़्ज़त करता हूँ और अपनी पार्टी को कभी इजाज़त नहीं दी कि वो अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चलाए, क्योंकि आखिर में तो अदलिया आज़ाद होगी तो इस मुल्क में इंसाफ होगा। और ये बड़ी उनकी वैलिड बात है। और उनके लहजे से और उनके बात करने के अंदाज से ये लग रहा था कि शायद वो आइंदा जब अदालत में अपना जवाब जमा कराएंगे तौहीन अदालत के हवाले से, तो वो अपने उस बयान को शायद वापस ले लें, जो कि एक राइट स्टेप हो सकता है राइट डायरेक्शन की तरफ, और यही उन्हें करना चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है। तो बड़ी क्लियर पोजीशन उन्होंने ली है अपने इदारों के हवाले से। उन्होंने कहा फ़ौज मेरी, पाकिस्तान मेरा, अदलिया की इज़्ज़त करता हूँ, और किसी तौर पर लोअर जुडिशरी के हवाले से जो बातें कही गई वो उनका मकसद नहीं था कि वो दिल आज़ारी करें। तो अब इस क्लियर मौक़िफ़ या वाज़े पोजीशन को मेरा ख़्याल है संजीदा हलकों में भी सुना और देखा जाना चाहिए। ऑल्दो कि बड़ी सेंसरशिप हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बातें मुतलका लोगों तक पहुंची होंगी और मेरा ख्याल है कि इसे कंसीडर किया जाना चाहिए, ताकि जो एक टेम्परेचर राइज़ हुआ है वो किसी तरह से नॉर्मल हो सके, कूल हो सके। ये मैं खाली इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये इमरान खान के किसी तरह से मफाद में है या किसी दूसरे फ्री के मफाद में है या हुकूमत के मफाद में। ये बुनियादी तौर पर आपके और मेरे और हम सब के बतौर पाकिस्तानी हमारे मफाद में है कि हम अपनी तलखियों को थोड़ा सा कम करें। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब अब ये अपनी पोजीशन क्लियर करने के बाद एक कदम पीछे हटने के साथ ही कुछ 2-4 कदम आगे भी जाना चाहते हैं, और वो है जब उन्होंने आवाम को बड़ा क्लियर अंदाज में कहा कि मैं शहर शहर जा रहा हूँ और मेरी कॉल के लिए तैयार रहें, मैं कॉल दूंगा तो फिर आपको निकलना होगा। मैं तो बड़े आराम से ये बात आपको बता रहा हूँ, जिस अंदाज से और जिस लहजे से उन्होंने, जिस एग्रेशन के साथ ये बात की है, तो मुझे लगता ये है कि इमरान खान साहब एक बार फिर सड़कों पर निकलने वाले हैं। और ये वो मौका हो सकता है जब उन्हें लगे कि अब मेरी कमर दीवार के साथ लगाई जा चुकी है, अब मेरे पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं बचा। उस मौके पर इमरान खान साहब ये कॉल दे सकते हैं, और फिर क्या होगा और कितना हम एक्सट्रीम लेवल पर जाएंगे मुझे नहीं पता, डर लगता है उन हालात से। लेकिन जो आज हुआ मैं उसकी थोड़ी सी तफसील आपको बता दूं कि बनी गाला में आज एक बहुत अहम इजलास बुलाया गया। इमरान खान साहब को ये लगता है कि उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में जो बयानात दिए उनको जानबूझकर इस तरह ट्विस्ट किया गया, उनके सियाको सबाक से हटकर बताया गया या मीडिया में उसकी नशर व इशाअत हुई जो कि वो कहना नहीं चाहते थे या जो उनका मकसद नहीं था। लेकिन उनको ये लग रहा है कि जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनका नैरेटिव हावी हो गया, और चूँकि उनके हवाले से ये है कि मीडिया अपीयरेंस उस तरह से या मीडिया कवरेज उनकी पार्टी को उस तरह से नहीं मिल रही, तो उनको लग रहा है कि हमारी जमात में से जिस तरह से इसे डिफेंड किया जाना चाहिए था वो नहीं किया जा सका, और इसको लेके वो थोड़े से मायूस भी थे, नाराज़ भी थे। और आज जब सीनियर लीडरशिप का बनी गाला में इजलास हुआ तो इमरान खान साहब ने 2-3 बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैंने ऐसा क्या कह दिया था जिसका आप दिफा नहीं कर सके, क्या मैंने कोई मुल्क दुश्मनी पर मबनी कोई बात कर दी थी कि आप सारे चुप हो गए? जो मैंने बात कही थी उसका दिफा सिर्फ 2-3 लोग
ही कर सके, इसके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। 2-3 लोगों का उन्होंने हल्का फुल्का नाम भी लिया, जिसमें फवाद चौधरी साहब थे, शीरी मज़ारी और असद उमर थे गालबन। इनके हवाले से उन्होंने कहा कि चलो इन्होंने तो थोड़ी बहुत बात कर ही ली, बाकियों ने क्या किया। फिर उन्होंने मज़ीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि अगर आपसे नहीं होता या आप नहीं कर सकते तो फिर ये जो आपने ओहदे लिए हैं फिर छोड़ दें, फिर इन ओहदों का क्या फ़ायदा अगर आपने पार्टी की लाइन को टो नहीं करना या मुझे डिफेंड आप नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर थोड़ी सी नाराज़गी रही। और फिर उन्होंने ये कहा कि जब पार्टी के ऊपर अच्छा वक्त आता है तो मैं देखता हूँ आप सारे लोग बल्ले लहराते लहराते पहुँच जाते हैं यहाँ पर, और जब मुश्किल वक्त आता है तो आप सारे तितर बितर हो जाते हैं, कोई किधर पहुँचा कोई किधर पहुँचा। और आपने नोट किया होगा कि इन दिनों पार्टी के बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फ्रंट फुट पर नज़र आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले KP हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी। अभी मैंने देखा बस फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शायद कोई गालबन एक आध असद उमर साहब को देखा था, और कोई निकल आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो कर ले। जो बाकी उनके मेन लोग हैं वो उस तरह से फोर फ्रंट पर नहीं है और उन्हें इस बात का बड़ा दुख है। और फिर साथ में उन्होंने एक बात बड़ी अहम की, उन्होंने कहा कि शुक्र है कि सोशल मीडिया आप लोगों के हाथ में नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि शुक्र है कि सोशल मीडिया आप लोगों के हाथ में नहीं है, वरना तो आप लोग उसके ऊपर भी बात ना करते। लेकिन जिनके हाथ में है वो भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे। और खान साहब को तकरीर के बाद पता चला होगा कि यूट्यूब को बंद किया गया पाकिस्तान में उनकी तकरीर के दौरान। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर हम और आप ही बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड है। बल्कि वो जो रेगुलेटर इदारे हैं, इदारे तो नहीं कह सकते, मतलब कुछ ऐसे ट्विटर अकाउंट्स हैं जो इन चीज़ों को ही खालिस्तान मॉनिटर करते हैं कि कहाँ पर, जैसे ज़लज़ला पैमा मरकज़ को मॉनिटर करते हैं ना, ज़लज़ला कहाँ पर आया, कितनी शिद्दत थी, क्या था, ऐसे ही कुछ वो चैनल्स ऐसे हैं जो मॉनिटर करते हैं कि यूट्यूब कहाँ पर चल रही है, कहाँ पर बंद हो रही है। तो उन्होंने 1 मिनट में एनालिटिक्स निकाल के रख दिए कि कहाँ कहाँ पर बंद हुआ और किन की तरफ से बंद किया गया। उन्होंने शायद PTCL का मेंशन किया हुआ कि इनकी सर्विसेज डाउन हुई थी। तो ये सारे टैक्टिक्स हैं जो आपको देखने और सुनने को मिलते रहेंगे, और पता नहीं कब तक हम भी बोल रहे हैं, कब आवाज़ बंद करा दी जाए, सच्ची बात है कुछ पता नहीं है। तो जब तक आप सुन पा रहे हैं तब तक गनीमत समझिए, खामोश हो गए तो फिर याद रखिएगा। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।